जय हिंद। मैं हूं चंद्रकांत मिश्र और सीक्रेट ऑपरेशन के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब खबर विस्तार से। पंजाब की सियासत पर अरुषा आलम को लेकर बवाल मच गया है। शुक्रवार को पंजाब के गृह मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने अरोड़ा आलम के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से संबंधों की जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी, लेकिन बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और जांच के आदेश की बात से भी मुकर गए। इस मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री रंधावा आमने सामने आ गए हैं। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ट्वीट करके जुबानी हमला किया है, लेकिन बाद में रंधावा जांच की बात से मुकर गए। सबसे पहले शुक्रवार दोपहर को रंधावा ने ट्वीट कहा, अरुषा आलम के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ कथित कनेक्शन की जांच के आदेश पंजाब के डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता को दे दिए हैं। इस पर लोगों ने ट्वीट कर उन्हें ही घेर लिया और सवाल करने लगे कि उन्हें 4.5 साल बाद अब क्यों इसकी याद आई। थोड़ी देर बाद ही रंधावा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार करते हुए रंधावा, मौजूदा केंद्र सरकार और इससे पहले की यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अरुषा आलम की एक पुरानी फ़ोटो भी शेयर कर दी। उन्होंने ट्वीट कर पूछा, रंधावा किस पर उंगली उठा रहे हैं? अरुषा 16 सालों से भारत आ रही हैं और इस दौरान केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार भी थी। तब भी अरुषा केंद्र सरकार की अनुमति लेने के बाद ही आती थी और उसके बाद भी केंद्र की इजाज़त से ही आती जाती रही हैं। बाद में गृह मंत्री रंधावा ने मीडिया को बताया, मैंने किसी जांच के आदेश नहीं दिए। पत्रकारों ने मुझसे अरुषा के बारे में सवाल पूछा था तो मैंने इतना ही कहा था कि इस मामले को देखेंगे। इस मामले की जांच कराना तो राह का काम है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं सच्चा राष्ट्रवादी हूं और आप बेहतर जानते हैं, कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में चिंता न करें, क्योंकि अब पुलिस लोगों की सुरक्षा कर रही है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी पत्रकार और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की महिला मित्र अरुषा आलम को लेकर पंजाब की सियासत में पहले भी चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन पिछले 1-2 दिन से यह मामला गरमा गया है। अरुषा के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ कनेक्शन की जांच के आदेश डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह रंधावा ने शुक्रवार को दिए थे। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित उनकी टीम ने रंधावा पर पलटवार करते हुए केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। शुक्रवार को पूरा दिन अरुषा को लेकर पंजाब में सियासत गरमाई रही। रंधावा ने ट्वीट कर जांच के आदेशों की जानकारी दी, लेकिन कुछ ही देर बाद ट्वीट डिलीट कर दिया। इसी बीच हाई कमान ने उन्हें दिल्ली तलब कर लिया। इससे कांग्रेसियों में भी खलबली मची हुई है। रंधावा के अकाउंट से ट्वीट करके उसे डिलीट करने के बाद कैप्टन गुट ने पलटवार शुरू कर दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अरुषा आलम 2006 में जालंधर में पंजाब प्रेस क्लब के उद्घाटन समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिली थी। वह जालंधर प्रेस क्लब के आमंत्रण पर आई थी। इसके कुछ दिनों बाद ही कैप्टन और अरुषा की मित्रता को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने कैप्टन को कटघरे में खड़ा किया था। 3 सालों तक उसी उद्घाटन समारोह की फ़ोटो ही खबरें छाई रहीं, लेकिन कैप्टन ने अरुषा को लेकर शुरू से अपना स्टैंड क्लियर रखा था। 2017 में भी सत्ता में भी आने के बाद कैप्टन पर विपक्ष ने अरुषा को लेकर सियासी वार किए, लेकिन कैप्टन हमेशा अपने स्टैंड पर कायम रहे। बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर ने मुख्यमंत्री रहते हुए और इस पद से इस्तीफा देने के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोनों का इस्तेमाल करके भेजे जा रहे टिफिन बम और हथियारों से पंजाब की सुरक्षा को खतरा बताते हुए केंद्र से लगातार इस मामले में दखल देने की मांग की थी। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कई बार यह बात दोहराई भी थी कि पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं।
बॉर्डर स्टेट होने के कारण पंजाब की सुरक्षा उनका पहला मकसद है। इसे लेकर वह केंद्र सरकार से भी मिले थे और पूरे मामले की जानकारी भी दी थी। महिला अरुषा आलम के बारे में मिली एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार अरुषा मूल रूप से पाकिस्तानी नागरिक हैं और ये पाकिस्तान में बतौर डिफेंस जर्नलिस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाई हुई हैं और इनका संबंध पाकिस्तान आर्मी के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से है। इसी क्रम में बीते कुछ समय पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के साथ अरुषा रंगरेलियां मनाते हुए फैज़ हमीद की पत्नी द्वारा रंगे हाथ पकड़ ली गई थी, जिस पर आक्रोश में आकर फैज़ की पत्नी ने फैज़ हमीद पर गोली चला दी थी। जनरल फैज़ की इस घटना को वहां दबा दिया गया था, लेकिन एक पाकिस्तानी पत्रकार ने इस घटना की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया था। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।